दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आजकल कुछ क्रॉनिक बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। आपके ज़हन में आ रहा होगा कि क्रॉनिक बीमारियां कौन-सी हैं? क्रॉनिक बीमारी का मकसद ये होता है कि एक बीमारी जो एक दफ़ा किसी इंसान को लग जाती है तो फिर उसको कहते हैं लाइफ लॉन्ग डिज़ीज़, यानी वो आपके साथ सारी ज़िंदगी तक रहती है। उसमें सबसे पहले है डायबिटीज़ यानी कि शुगर का मर्ज़, दूसरे नंबर पे आता है ब्लड प्रेशर यानी कि हाई फ़िशार खून और तीसरे नंबर पे आता है कोलेस्ट्रॉल। अब जब कोलेस्ट्रॉल एक इंसान को होगा तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से दिल के मसाइल जन्म लेंगे और दिल के भी जब मसले जन्म ले लेते हैं तो फिर आपको बीमारी ऐसी है कि दवाइयाँ सारी ज़िंदगी खानी है। अब सवाल है कि यही इंसान थे लेकिन पहले इतने मसले नहीं होते थे, आखिर क्या चेंजेस, क्या वजह आई है? बहुत सारी वजूहात हैं लेकिन मैं आपको आज सिंपल टिप्स बताऊँगा कि अगर आप वो वजूहात से बच जाएँ तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि खाने-पीने की जो टाइम होती थी, वो फ़िक्स होती थी। अगर मैं कहूँ कि इंसान जो शुरू शुरू में थे, यानी कि काफ़ी अरसे पहले की बात है, तो वो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा खाते थे। नाश्ता कर लिया, अर्ली नाश्ता किया, उसके बाद दोपहर का खाना खाया, उसके बाद रात का खाना खाया। अब क्या चेंजेज़ आ गई हमारी लाइफ़ में? अब हमारी लाइफ़ में ऐसी चेंजेज़ आई हैं, जिसको आप इस वीडियो के बाद खुद विटनेस करेंगे और वो क्या है? आपने नाश्ता किया घर से पेट भरकर, उसके बाद आप ऑफ़िस चले जाते हैं या ड्यूटी पे चले जाते हैं या कहीं भी जाते हैं जो आपका बिज़नेस वग़ैरह है, वहाँ जाने के बाद देखा थोड़ी देर के बाद दोबारा से चाय आपका इंतज़ार कर रही होती है, दूध पत्ती चाय। दूध पत्ती चाय के साथ चूँकि खाली पेट चाय अच्छी नहीं लगती तो उसके साथ कुछ स्नैक्स यानी कि बिस्कुट या केक वग़ैरह पेस्ट्री आ जाती है। ये खाने के बाद कहीं इत्तेफ़ाक है आपके दोस्त आ जाते हैं या आप किसी मीटिंग में हैं तो फिर एक रिफ्रेशमेंट होती है, फिर खाना शुरू हो जाता है, तो ये आपका तीसरा खाना हो गया। अब कुछ ही घंटे गुज़रते हैं तो उसके बाद दोपहर का खाना हो जाता है, दोपहर के खाने में दोबारा आपने ये चीज़ें जो है ना फिर पेट भर के खाया। अब उसके बाद क्या होता है, या आप घर आ जाते हैं या फिर किसी दोस्त से मुलाकात होती है, फिर दोबारा चाय चलती है, फिर दोबारा चाय, बिस्किट, पेस्ट्रीज़ चलती हैं। इसी तरह दिन में जहाँ पहले 3 दफ़ा खाना खाया जाता था, अब 6 से 8 दफ़ा खाया जाता है। और उसके साथ-साथ आजकल तो चूँकि हर चीज़ रेडीमेड मिल रही है, आपको कोई भी चीज़ पैकेट में मिलती है, आप खोलते हैं और खा लेते हैं। अब जब इतना सारा खाना इंसान खाएगा तो ये खाना जाएगा किधर? इसमें ज़्यादातर अगर आप देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स हम खा रहे होते हैं, जिसको निशास्ता कहते हैं। अब ये निशास्ता जब हमारे जिस्म में जाता है तो जिस्म के अंदर जो मशीनरी लगी हुई है इस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, हज़म करने के लिए, वो भी एक वक़्त आता है कि एग्ज़ॉस्ट हो जाती है, थक जाती है, उनका हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है और साथ के साथ ये जो कैलोरीज़ है ये एक्स्ट्रा आपकी बॉडी में स्टोर हो रही होती है। अब जब ये तमाम मसाइल एक-एक साथ हो रहे होते हैं कि स्टोर भी हो रही है, बॉडी भी जो है ना बहुत ज़्यादा आपने एग्ज़ॉस्ट कर लिया है और इवन रात में फिर ये होता है खाते वक़्त भी सो लिया, यानी आपने जिस्म को आराम करने नहीं देना। जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ़ मशीनरी लगी हुई हैं, जो खाने को डाइजेस्ट करती हैं, जो खाने को एब्ज़ॉर्ब करती हैं, जो एक्स